brought to you by Saluja Gold. भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार। सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। अमेरिका और ईरान पीस डील के मुहाने पर खड़े हैं, लेकिन अगर पीस डील हो जाती है तो क्या अमेरिका को ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम मिल जाएगा? जवाब है शायद नहीं। ट्रंप सोच रहे होंगे कि उन्होंने आखिरकार ईरान को मना ही लिया, लेकिन ईरान हर बार ये बता देता है कि वो ट्रंप की सोच से 2 कदम आगे चल रहा है। अब चूंकि इस बात की पूरी संभावना है कि दोनों देश किसी भी समय शांति समझौते की घोषणा कर सकते हैं, तो सबकी निगाहें यूरेनियम पर टिकी हैं। हम क्यों कह रहे हैं कि अमेरिका के लिए इसे हासिल करना लगभग नामुमकिन हो सकता है? इसकी वजह है अमेरिकी न्यूज़ चैनल CNN की एक नई रिपोर्ट। इसमें यह कहा गया कि ईरान ने जिन टनल्स में अपना यूरेनियम छुपा रखा है उसके आसपास माइंस बिछा दी गई हैं और अब वहां तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। CNN ने अमेरिकी इंटेलिजेंस के 5 सूत्रों को कोट करते हुए अपनी रिपोर्ट पब्लिश की। इसमें लिखा है कि ट्रंप ने कुछ हफ्ते पहले सार्वजनिक रूप से कहा था कि अमेरिका अपनी सेना भेजकर ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम के भंडार पर कब्जा कर सकता है। इसके बाद से ही ईरान ने वहां सुरक्षा काफी बढ़ा दी और अब यह कहा जा रहा है कि ईरान के लगभग आधे टन हाईली एनरिच्ड यूरेनियम तक पहुंचना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल और खतरनाक हो गया है। साथ में इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। ये बात सही है कि अमेरिका और ईरान समझौते के काफी करीब पहुंच चुके हैं। वॉशिंगटन और तेहरान की ओर से अलग अलग दावे और बयान सामने आए हैं, लेकिन अभी ये साफ नहीं है कि समझौते की शर्तें क्या होंगी। हाँ, अमेरिका पहले से ये कहता आ रहा है कि ईरान को अपना एनरिच्ड यूरेनियम उन्हें सौंपना ही होगा ताकि उसे नष्ट किया जा सके। अब जब ये खबर सामने आई कि ईरान ने तो इस यूरेनियम की सुरक्षा में एक और लेयर लगा दी है, तो एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि इससे ट्रंप प्रशासन के लिए पीस डील फिर से सिरदर्द बन सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब ईरान के यूरेनियम भंडार तक पहुंचने के लिए सुरंगों की खुदाई करनी पड़ेगी, माइंस हटानी होंगी और इसमें काफी समय लगेगा। समझौते के बाद भी ये काम इतना आसान नहीं होगा। ये तकनीकी रूप से मुश्किल और काफी लंबी प्रक्रिया हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी प्रशासन के बड़े अधिकारी का दावा है कि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच जो समझौता हो रहा है उसमें यह शर्त है कि ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को सौंप देगा। प्लान यह है कि पहले उस यूरेनियम को वहीं नष्ट किया जाएगा और फिर उसे ईरान से बाहर ले जाया जाए। अमेरिका की नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन में परमाणु सामग्री हटाने के पूर्व प्रमुख स्कॉट रॉयकर का कहना है कि ईरान समझौते की शर्तों का पालन कर रहा है या नहीं, इस बात की जांच और मुश्किल हो जाएगी। साथ में ईरान ये भी कह सकता है कि उसके यूरेनियम भंडार का कुछ हिस्सा ऐसी जगह पर है जहां तक पहुंचना संभव नहीं है। रॉयकर ने कहा कि अगर मीडिएटर देश ईरान से कहें कि वो अपने एनरिच्ड यूरेनियम को एक जगह जमा करे ताकि उसकी जांच हो सके और बाद में उसे नष्ट किया जा सके, तो पूरा स्टॉक निकालकर सामने रखने की जिम्मेदारी ईरान की होगी। साथ ही वो कहते हैं कि दुनिया के लिए ये पुष्टि करना मुश्किल हो सकता है कि ईरान ने अपने पास मौजूद पूरे यूरेनियम का सही ब्यौरा दिया है या नहीं। इससे ये शक भी बना रह सकता है कि ईरान भविष्य के लिए इसका कुछ हिस्सा अपने पास छुपा कर रख ले। ऐसा कई रिपोर्ट्स में दावा है कि ज्यादातर यूरेनियम सेंट्रल ईरान के इस्फहान परमाणु कॉम्प्लेक्स की बंद हो चुकी सुरंगों में है। इसके अलावा कुछ सामग्री दूसरी जगहों पर भी मौजूद है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना ने मई में इस यूरेनियम भंडार को अपने कब्जे में लेने के लिए ऑपरेशन शुरू करने का प्लान बनाया था, लेकिन भारी जोखिम को देखते हुए इस योजना पर आगे नहीं बढ़ा जा सका और तभी से ईरान इन ठिकानों की सुरक्षा लगातार बढ़ा रहा है। बात पीस डील की करें तो शनिवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दावा किया था कि अमेरिका और ईरान शांति समझौते के फ्रेमवर्क पर सहमत हो गए हैं और अगले 24 घंटों के भीतर इस समझौते पर ऑनलाइन हस्ताक्षर हो सकते हैं। ट्रंप ने ये बात कही कि आज यानी रविवार को समझौते पर साइन होंगे और इसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ सबके लिए पूरी तरह खोल दिया जाएगा। लेकिन तेहरान ने इन दावों पर ठंडा पानी डाल दिया। ईरान की तरफ से कहा गया कि अभी अंतिम समझौता नहीं हुआ है और रविवार तक किसी समझौते पर हस्ताक्षर होने की बात सही नहीं है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वांस ने शनिवार को अपने एक एक्स पोस्ट में कहा कि ईरान को इस समझौते पर हस्ताक्षर करने या बातचीत में शामिल होने के बदले कोई कैश नहीं दिया जा रहा है। अगर ईरान अपनी सभी जिम्मेदारियां और वादे पूरे करता है तभी उसे आर्थिक फायदे मिलेंगे। अब पीस डील की घोषणा कब होगी ये अभी तय नहीं है। ऊपर से इस खबर ने अमेरिका को जरूर परेशान किया होगा कि ईरान ने अपने यूरेनियम तक पहुंच को लगभग असंभव बना दिया है। आप ट्रंप और ईरान के बीच चूहा बिल्ली के इस खेल को कैसे देखते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।